हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है और इसका एक लेक्चर मैं डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर 1 जो है दोस्तों पढ़ा दिया था पूरा का पूरा। ठीक है, और आज दोस्तों हम जो है इसका चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के संघटक या कंक्रीट के घटक। ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मिलकर हमारा कंक्रीट बनता है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम कल भी जो है बात कर चुके थे कि कंक्रीट को किन किन चीज़ों से मिला करके बनाया जाता है, बट यहाँ पे हमको उनकी डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, कल हम बात कर चुके थे दोस्तों कि जो हमारा कंक्रीट होता है, ठीक है, जो हमारा कंक्रीट होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो मैंने बताया था कंक्रीट आपका जो होता है वो बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल और प्लस एग्रीगेट, ठीक है, और प्लस आपका वाटर, इन 3 चीज़ों से मिलकर के जो है बनता है। ठीक है, ये मैं कल बता चुका था, जिसमें एग्रीगेट में मैंने आपको फाइन और कॉस 2 तरीके के एग्रीगेट बताए थे। ठीक है, और बाइंडिंग मटेरियल में मैंने आपको सीमेंट, लाइम और तीसरा मड बताया था। ठीक है, तो ये इनका डिटेलिंग था कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं उनमें ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। ठीक है, तो इसमें से अब जो बाइंडिंग मटेरियल हो गया जैसे सीमेंट, लाइम, मड, तो इसमें से आपको लाइम यहाँ पे नहीं पढ़ना है, मतलब डिटेल स्टडी लाइम की नहीं करनी है, ना ही मड की। आपको केवल और केवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीमेंट की जो है यहाँ पे डिटेल स्टडी करनी है, मतलब जो आपका बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट यूज़ होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है, कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, सीमेंट जब बनता है तो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, सीमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट, तो एग्रीगेट में आपका फाइन एग्रीगेट, कॉर्स एग्रीगेट, ये सब क्या होता है ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, और कितने टाइप का एग्रीगेट आपका हो सकता है, एग्रीगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती होंगी। ठीक है, उनको आपको स्टडी करना है, कुछ टेस्ट होते होंगे उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसी तरीके से जो वाटर है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपका डिटेल कंटेंट जो आपका दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ बुक का, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर 2 है इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सॉरी कंक्रीट, जिसमें दोस्तों आपको 3 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले सीमेंट देख लीजिए, सीमेंट पढ़ना है, फिर एग्रीगेट पढ़ना है, और फिर सबसे नीचे आपका जो है वाटर दिया है। तो सीमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है पहले तो सीमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना है आपको अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ठीक है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग सीमेंट कितने टाइप का होता है इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सीमेंट में हम आपको पढ़ाएंगे पहले तो सीमेंट क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी टेस्ट इसी में आ जाएंगे, और कितने टाइप का होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपका एग्रीगेट आ जाता है, तो एग्रीगेट में आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो भी साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं एग्रीगेट की वो आपको पढ़नी, जिसमें ये सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट आपके आ जाएंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ गए। इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट आपको पढ़ना है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। इसके बाद वाटर में आपको ये तो छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वाटर में वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपका ये डिटेल कंटेंट है चैप्टर 2 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये तो हमने एक ही लेक्चर में कवर कर लिया था, बट ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कितने लेक्चर में हमारा कवर होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सीमेंट के बारे में। ओके, तो मैं इसको रखता हूँ साइड में, और आपको डिटेल कंटेंट समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने साइड में रख दिया जो आपका बुक था उसको, और अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हैं उनमें हेडिंग लगानी होगी सीमेंट। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए कि जो कंक्रीट होती है वो हमारी बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर को आपस में मिक्स करके बनाई जाती है,
और बाइंडिंग मटेरियल जो होता है उसमें सीमेंट, लाइम, मड हम यूज कर सकते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें मैंने आपको सैंड बताई थी और इसमें आपको बैलास्ट बताई थी, ठीक है, स्टोन बैलास्ट, गिट्टी, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे दोस्तों सीमेंट। क्या हेडिंग लगाएंगे? सबसे पहले सीमेंट, ठीक है। अब हम सीमेंट की जो है डिटेल स्टडी यहाँ पे करेंगे। हालांकि सीमेंट के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। सीमेंट के बारे में आपने जो है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। एक सेकेंड, मेरा पेन कहाँ चला गया। चलिए, तो अब दोस्तों सीमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि सीमेंट होता क्या है ना। वैसे हम पढ़ के आए हैं लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं सीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों सीमेंट आपका जो होता है एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, सभी को पता है, मैंने कल भी बताया था। यहाँ पे देख लीजिए, सीमेंट जो होता है आपका एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्या होता है आपका सीमेंट? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, एक बंधक पदार्थ जो है वो आपका सीमेंट होता है, ठीक है। जो क्या करता है, कंक्रीट में मिलाए गए सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट है उनको आपस में बांध के रखता है, ठीक है, सीमेंट। इसके बाद याद रखना है कि जो आपका सीमेंट होता है दोस्तों, ये बनाया किन किन चीज़ों से जाता है। तो ये दो तरीके की चीज़ों से मिलकर के बनता है दोस्तों। पहला तो आपका आता है चूना में पदार्थ, ठीक है, और दूसरा आता है सिलिका में पदार्थ। इन दोनों तरीके के पदार्थों को आपस में मिला करके जो है बनाया जाता है, ठीक है। आपका कॉलकेरियस हो गया और आर्जिलिशियस हो गया, ठीक है। ये दो तरीके के पदार्थ जब आप आपस में मिलाएंगे तो आपका सीमेंट तैयार होगा। बट ऐसे नहीं कि सीधे मिला ही देना है और बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इन पदार्थों का एक उचित रेशियो होता है, ठीक है, कि कितने परसेंट में कौन सा पदार्थ आपको डालना है, वो सारी चीज़ें आप, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिक्स करेंगे। फिर मिक्स करने के बाद दोस्तों इनके दो मेथड भी होते हैं बनाने के। आपको पता होगा कि जो सीमेंट होता है उसके बनाने के दो मेथड होते हैं, एक सूखी विधि और एक गीली विधि। देखिए ये सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक सूखी विधि होती है, एक गीली विधि होती है, ठीक है। सूखी विधि में हम क्या करते हैं, जो ये पदार्थ होते हैं आपके, ठीक है, 7 से 8 पदार्थ होते हैं। ये जो होते हैं आपके 7 से 8 पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हम बताएंगे, पूरा वो आपको पढ़ाएंगे, अभी पूरा चार्ट बनवा देंगे, ठीक है, किस परसेंटेज में कौन सा पदार्थ कितना होता है। तो इन पदार्थों को जब हम सूखी विधि के थ्रू जो है सीमेंट तैयार करते हैं तो उसमें हमको केवल और केवल सीमेंट में जो ये पदार्थ मिलाए गए हैं इनका पाउडर फॉर्म लेना होता है, ठीक है ना। और गीली विधि में हम उसकी स्लरी तैयार करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर झोंका भट्टी में हम उसको डालते हैं, फिर वहाँ से क्लिंकर्स हमारे बनते हैं, उनको पीस करके हम जो है क्या कर लेते हैं, सीमेंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। बट सूखी विधि में हमको कोई स्लरी तैयार नहीं करनी होती है। ये आप पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में भी दिया है, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ये सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, कि सीमेंट को बनाया कैसे जाता है। ओके, चलिए, तो मैंने ये स्किप कर दिया, थोड़ा बहुत आपको बता दिया और आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो ये दो मेथड इसके होते हैं, आप चाहें तो अपनी बुक से जो है इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हमें ये जानना है कि जब सीमेंट तैयार किया जाता है तो उसमें जो ये दो तरीके के पदार्थ मिलाए जाते हैं आपके, वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि 7 से 8 पदार्थ आपके ऐसे होते हैं जिनको एक उचित रेशियो में मिलाया जाता है और फिर आपका सीमेंट जो है तैयार होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक है, और उनको हम जो है यहाँ पे आपके सामने लिखने वाले हैं। तो इनको आप जरूर लिख लीजिएगा कि वे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको मिलाने से जो है आपका सीमेंट तैयार होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आगे भी बहुत यूज़ आएंगे कि जब आप एसएससी जेई वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ पूछा जा सकता है कि कौन सा पदार्थ कितने रेशियो में जो है सीमेंट में मिलाया जाता है, इसका क्या काम हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सबसे मेन आपका कह सकते हैं यहाँ पे पदार्थ है वो है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला सबको पता होगा, CaO होता है, ठीक है। अब ये कितने परसेंटेज में होता है तो यहाँ पे हम नोट करेंगे साइड में, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका आता है यहाँ पे सिलिका, ठीक है। सिलिका का फॉर्मूला सबको पता होगा, SiO2, ये सिलिका होता है। तीसरा एल्यूमिना हो गया, ठीक है, इसका हो जाएगा Al2O3, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जिप्सम हो गया, जिस जिप्सम को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट।
CaSO4, ठीक है। इसको हम जिप्सम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम जिप्सम भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला होता है आयरन ऑक्साइड। मैं ऐसा करता हूँ, इनको जल्दी से पहले नोट कर देता हूँ, जितने ये 7 से 8 हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, और कुछ क्षारीय पदार्थ भी होते हैं। तो मैं इनको जल्दी से यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इनका परसेंटेज यहाँ पे नोट कर देता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा। सो दोस्तों देख लीजिए, मैंने सारे के सारे जो आपके पदार्थ होते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 7 से 8 पदार्थ होते हैं जिनको आपको एक उचित रेशियो में मिलाना होता है, कितने परसेंटेज में कौन सा पदार्थ डालना है वो यहाँ नोटेड है। और जब इन सारे के सारे पदार्थ को आपको मिलाते हैं तो फिर आपका जो है सीमेंट तैयार होता है, ठीक है। तो एक एक करके अब मैं बता देता हूँ जब आपका कौन कौन से है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज होती है वो सबसे अधिक होती है। ये मेन पदार्थ है आपका सीमेंट का, ठीक है। 60 से 65% जो है ये डाला जाता है। इसके बाद दूसरा होता है सिलिका। अभी इनकी डिटेल स्टडी भी करनी है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है, सिलिका का क्या काम है, सबका बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा जान लीजिए। सिलिका जो होता है SiO2, ये दोस्तों 17 से 25% डाला जाता है। इसके बाद एल्यूमिना जो होता है, ठीक है, यानी Al2O3, ये 3 से 8% डाला जाता है, ठीक है। मतलब इनके बीच ये वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम्पल मान लीजिए दिया है कि सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो हो सकता है 20%, 35%, 50%, और एक दे दिया आपका 63%, तो आप 63% पे टिक करेंगे, ठीक है ना। समझ गए, ये इसका मतलब है, ओके। इसके बाद दोस्तों कैल्शियम सल्फेट आपका होता है, जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। इसको हम लोग जिप्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम भी कहते हैं। ये आपका 3 से 5% डाला जाता है। और इसके बाद आयरन ऑक्साइड दोस्तों आपका 0.5 से 6% होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये अब नीचे बहुत डिक्रीज होती जाती है वैल्यूज़, तो ये 0.1 से 4% होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है ये 1 से 3%, ठीक है। एल्कलीज आ जाते हैं, कुछ क्षारीय पदार्थ आ जाते हैं जो कि 0.5 से 1.3% ये डाले जाते हैं। तो ये कुछ पदार्थ हैं जो कि किस रेशियो में डाले गए हैं, कौन कौन से हैं, वो सब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम इनका एक एक करके डिटेलिंग स्टडी करते हैं कि कौन से पदार्थ का क्या काम है, ठीक है, क्यों डाला जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना जल्दी से आप सभी लोग कृपया करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। और अब हम जानते हैं इनके फंक्शंस, मतलब इनके कार्य, ठीक है, कि इनकी फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको क्यों डाला जाता है, डालने से क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या है पहला? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में मैं जितने सारे पॉइंट आपके सामने नोट करता हूँ वो आपको नोट करते जाना, मेरे साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये मेन पदार्थ होता है, ठीक है। आपका एक ऐसा मटेरियल है जो कि सीमेंट में डालना ही डालना है, चूने को तो सीमेंट में डालना ही डालना है, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो चूना में और सिलिका में 2 तरीके के पदार्थों से मिलकर के बनता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड नेसेसरी ही है। तो आप कह सकते हो कि ये एक इसका मुख्य घटक है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है, देखिए सबसे अधिक मात्रा में भी डाला गया है। तो पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है मुख्य घटक होता है सीमेंट का, ये लिख लीजिए। अब ये मुख्य घटक क्यों है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो आपका सीमेंट होता है उसमें एक बाइंडिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि सारे के सारे मटेरियल को बांधने का काम करता है। तो वो कहाँ से आता है? तो वो कैल्शियम ऑक्साइड से ही आता है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहली बात तो ये मेन कंपोनेंट है। क्या है? मेन कंपोनेंट है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये क्या करता है? बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करता है किसको? सीमेंट को। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड। ये लिख लिया, समझ में आ गया इतना चीज़। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों कि ये जो है स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को। क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, यानी कि सामर्थ्य भी प्रदान करता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये सामर्थ्य कैसे प्रदान करता है? तो दोस्तों जब आपका जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे ये जब कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों सिलिका से रिएक्शन करता है, किससे? सिलिका से रिएक्शन करता है, तो आपका दोस्तों यहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है। मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है। ये बोगस कंपाउंड होते हैं,
इन्हीं से स्ट्रेंथ आपको मिलती है सीमेंट में। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, अभी मैं उनके फॉर्मूले सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा, ठीक है ना। तो वो भी आप परेशान ना हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कहाँ से मिली, आपका ये जो बोगस कंपाउंड है उनके बनने से, ठीक है। यही स्ट्रेंथ सीमेंट को देते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि सपोज करिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों, ये हमने बहुत अधिक कर दिया सीमेंट में, मतलब इसकी अगर एक्सेस हो जाए सीमेंट में, ठीक है, मतलब ये अधिक मात्रा में सीमेंट में चला जाए तो फिर क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, और चूना समझते हैं कि पानी मिलाने पे फूलता है। तो जब ये अधिक हो जाएगा तो फिर सीमेंट में क्या हो जाएगा, प्रसार होने लगेगा, मतलब एक्सपेंशन होने लगेगा, ठीक है ना। क्या होने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगेगा, यानी कि प्रसार होने लगेगा, ठीक है। यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, वॉल्यूम जो होगा सीमेंट का वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि ये तो अधिक हो गया था, अगर ये कम हो जाए फिर क्या होगा, मतलब अगर डिफिशियंसी में हो जाए तो क्या होगा, अगर यही डिफिशियंसी में हो जाए तो क्या होगा, डिफिशियंसी मतलब अगर यही कम मात्रा में डल जाए तो फिर क्या होगा। तो मैंने बताया कि ये कैल्शियम ऑक्साइड ये सारे काम करता है, जैसे कि बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी देता है। तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं दे पाएगा, मतलब स्ट्रेंथ नहीं देगा, कम देगा, जो बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी है वो भी कम देगा, इतनी चीज़। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में आपको नोट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब दूसरा जो पदार्थ है आपका वो है सिलिका। अब सिलिका के बारे में कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। सिलिका का क्या काम है सीमेंट में। तो दोस्तों जो सिलिका हम मिलाते हैं 17 से 25%, सबसे पहला इसका काम होता है सीमेंट को स्ट्रेंथ देना। सीमेंट को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो सिलिका से मिलती है। अब कैसे मिलती है तो मैंने बता दिया था अभी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड आपका सिलिका से रिएक्शन करता है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये दो बोगस कंपाउंड बनते हैं। तो चाहे कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करे या सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करे तो बात तो वही हो गई। तो यानी कि यहाँ पे भी यही कंपाउंड बनेंगे और इन्हीं कंपाउंड से जो है सीमेंट को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो दोस्तों कि ये जो सिलिका है ये क्या करता है, आपका स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को हार्ड भी बनाता है, ठीक है। और भी आप एक दो पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए अगर ये एक्सिस में हो गया, अगर ये एक्सिस में हो गया तो क्या होगा, और अगर ये डिफिशियंसी में हो गया तो क्या होगा। अगर ये एक्सिस में हो गया तो स्ट्रेंथ क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या कर देगा दोस्तों, ये जो है आपका सिलिका वो क्या करेगा, सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, जितना हम सिलिका मिलाते जाएंगे सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे एक दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष क्या उत्पन्न हो जाता है कि जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब सीमेंट शीघ्र कठोर होने लगता है, सीमेंट हार्ड जल्दी होने लगता है। मतलब हमने सीमेंट का पेस्ट बनाया या सीमेंट को कंक्रीट में मिलाया तो कंक्रीट जो है बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगी, हमें जहाँ यूज़ करना है हम वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या फ़ायदा है ना, ऐसी स्ट्रेंथ का क्या फ़ायदा कि जहाँ बनाया वो वहीं सेट हो गया, वहीं पे कठोर हो गया, ठीक है। तो फिर क्या बेनिफिट हमको, हमें जहाँ भी कंक्रीट ले जाना है कम से कम वहाँ तक तो हम ले जाएं, ठीक है ना। पहले ही अगर वो हार्ड हो जाएगा तो फिर क्या काम का, ठीक है। तो एक बेनिफिट तो है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो सेटिंग टाइम है, ठीक है, वो एक क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद अगर ये कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। अगर आपने ये कम मिला दिया तो स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी। यानी कि हमें देख के चलना है कि ये ना ज़्यादा हो ना कम हो, ना ये ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। उचित मात्रा में ही मिलाना है, जितना रेशियो आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये सिलिका आपका जो है कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए तीसरा, अब देख लीजिए तीसरा है दोस्तों आपका एल्यूमिना, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। अब एल्यूमिना का क्या काम है सीमेंट में। तो दोस्तों एल्यूमिना जो होता है आपका सीमेंट में जब ये मिलाया जाता है तो पहले तो ये सीमेंट को क्या करता है, शीघ्र जमने की शक्ति देता है, ठीक है। यानी कि फ्लैश सेटिंग टाइम की जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लैश सेटिंग टाइम की जो प्रॉपर्टी होती है, शीघ्र जमने की जो कह सकते हैं गुणवत्ता होती है, जो गुण होता है सीमेंट में, वो आपका कहाँ से आता है, वो आपका एल्यूमिना से ही आता है। मतलब आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए क्या चीज़ है इसका मतलब, जैसे आपने मान लीजिए सीमेंट कंक्रीट बनाई, ठीक है ना, तो हम जहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो सेट भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि ढीला पेस्ट है तो वो ढीला ही बना रहे, मतलब वो सेट भी तो हो। तो वो आपका Al2O3 प्रोवाइड करता है किसको,
आपका सीमेंट को, ठीक है। तो फ्लैश सेटिंग टाइम वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपका क्या करता है, Al2O3 प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो Al2O3 है दोस्तों, ये जो क्लिंकर्स आपके बनते हैं, ठीक है। क्लिंकर्स कब बनते हैं, जब सीमेंट को आप गीली विधि से तैयार करते हैं तो स्लरी जो होती है वो आपकी झोंका भट्टी में क्या होती है, कुछ टाइम बाद लुढ़कते लुढ़कते क्लिंकर का फॉर्म ले लेती है ना। तो ये क्लिंकर का टेम्परेचर भी कम कर देता है, ठीक है। क्लिंकर्स को पकने के लिए फिर कम टेम्परेचर की जरूरत रहती है, अधिक टेम्परेचर तक उसको गर्म नहीं करना पड़ता, मतलब भट्टी में ईंधन वगैरह की खपत हमारी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो है दोस्तों आपका क्लिंकर्स का टेम्परेचर कम करवा देता है, ठीक है। तो ये आप चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब ये फिर वही काम कि अगर ये एक्सेस में हो जाए या फिर ये डिफिशियंसी में हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो क्या होगा, अगर एक्सेस में हो जाएगा तो ये सीमेंट को वीक कर देगा, मतलब सीमेंट को कमज़ोर बना देगा, ठीक है। इसलिए इसको अधिक नहीं डालना है, ठीक है। और अगर ये कम हो जाए, डिफिशियंसी में हो जाए, तो डिफिशियंसी में होने के कारण क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी ये देता है हमको, जैसे क्लिंकर का टेम्परेचर कम करना, फ्लैश सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी देना, वो फिर ये नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये इसका कह सकते हैं कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, Al2O3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा हमारा है कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम में आपका आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। अब सीमेंट में CaSO4 यानी जिप्सम का क्या काम है, तो दोस्तों जो जिप्सम होता है इसका मेन काम है सीधा सा सीधा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाना। क्या बढ़ाना दोस्तों, प्रारंभिक जमाव काल बढ़ाना, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम। अब ये इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इनके बारे में डिटेल में, इनके टेस्ट भी करवाऊंगा। हालांकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा होगा तो वहाँ पे जरूर पढ़ा होगा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे आगे, क्योंकि पढ़ाना है मुझे। तो सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, प्रारंभिक जमाव काल होता है, ठीक है, जिसमें सीमेंट आपका जमता है, वो कैल्शियम सल्फेट के कारण ही बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे सीमेंट को मान लीजिए 30 मिनट में जमना चाहिए, ठीक है, या मान लीजिए उससे पहले वो जम रहा है तो वो ना जमे, क्योंकि अगर सीमेंट पहले ही जम जाएगा जहाँ पे हम बना रहे हैं तो फिर क्या यूज़ हमारा उसका, क्योंकि जहाँ तक हम उसको ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे उसको लगाना है हमें, कम से कम वहाँ तक तो हम ले जाएं उसको, थोड़ी ना हमने जहाँ मिक्स किया वहीं पे वो जम गया तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा वो, है ना। तो तब तक ना जमे जब तक हमें उसका यूज़ करना है, ठीक है। जिस टाइम पीरियड के अंदर हम उसको यूज़ कर पाएँ वो हमको कम से कम मिलना तो चाहिए, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट से, ठीक है। जिप्सम हम मिला देते हैं, ठीक है, और कितनी मात्रा मिलाते हैं, तो ये मिलाते हैं 3 से 5%, और इसको मिलाने से जो सीमेंट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हम सीमेंट को जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। या सीमेंट की कोई भी हमने मान लीजिए सीमेंट कंक्रीट तैयार की, तो उसको जहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, बिछाना चाहते हैं, कूटना चाहते हैं, जो भी हमें करना है वो हम सब कर सकते हैं इसी के इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट का एक यूज़ हो गया कि क्यों इसको मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कैल्शियम सल्फेट अगर अधिक हो जाए और कम हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर ये अधिक हो जाएगा और कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। अगर अधिक हो जाएगा तो इनिशियल सेटिंग टाइम को ये बढ़ा देगा, क्या कर देगा, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, और कम हो जाएगा तो इनिशियल सेटिंग टाइम को कम कर देगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट का हो गया, ठीक है। तो हमने 4 कंप्लीट कर लिए। अब बचा है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फर ट्राइऑक्साइड और एल्कलीज, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे जल्दी से जान लेते हैं। तो मैं अब पेज जो है एक्सचेंज करता हूँ, 4 हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं और फिर लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और एल्कलीज की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आप समझिए आपका जो नेक्स्ट पदार्थ है उसके बारे में। तो अगला है Fe2O3, यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या हम इसको लोहे ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो इसको क्यों मिलाया जाता है, तो यह हम कह सकते हैं मिलाने से क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आयरन ऑक्साइड है, सबसे पहले तो ये सीमेंट को कलर देता है, क्या देता है, सीमेंट को एक रंग देता है, ठीक है, सीमेंट को एक कलर देता है, कौन, Fe2O3, और ये सीमेंट को हार्ड भी बनाता है, हार्डनेस प्रॉपर्टी भी ये सीमेंट को क्या करता है दोस्तों, प्रोवाइड करता है हमारा कौन, लोहे ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड। और इसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ भी देता है, क्या देता है, स्ट्रेंथ भी देता है। अब स्ट्रेंथ कैसे देता है, तो स्ट्रेंथ देने के लिए एक बोगस कंपाउंड यहाँ पे बनता है, ठीक है। और वो बोगस कंपाउंड दोस्तों कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा दोस्तों जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और हम पढ़ चुके हैं एल्यूमिना, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं।
और अभी हम ये पढ़ रहे हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं आयरन, IRONOXID, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अभी हम ये पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक बोगस कंपाउंड बनाती हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। उसका नाम होता है दोस्तों टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये मैं उसके शॉर्ट नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? उसके शॉर्ट नेम जो है उसके लिख रहा हूँ, ठीक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये एक बोगस कंपाउंड बनता है जिसके कारण स्ट्रेंथ आती है सीमेंट में, ठीक है। हालांकि 4 बोगस कंपाउंड बनते हैं, वो 4 कौन कौन से हैं तो अभी जब हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं चारों के चारों आपको पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ कहाँ से आई? स्ट्रेंथ आई इस बोगस कंपाउंड के कारण। टोटल 4 बोगस कंपाउंड यहाँ पे सीमेंट में बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा Fe2O3 के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सिलसिला है कि अगर ये एक्सिस में हो जाए और अगर ये डिफिशियंसी में हो जाए तो क्या दिक्कत है? अगर एक्सिस में हो जाएगा तो फिर कलर जो है दोस्तों जो प्रोवाइड कर रहा है वो मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। पता नहीं कौन सा कलर कैसे दे दे, ठीक है। कलर मेंटेन नहीं कर पाएगा आपका सीमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए? ओके, चलिए। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। और अगर डिफिशियंसी में तो कलर नहीं देगा, सीधी सी बात वही है, इसीलिए इसको एक उचित रेशियो में रखना है, ठीक है। आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी यही काम होता है दोस्तों। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी आपका कलर ही देता है, ये भी सीमेंट को रंग देता है, सीमेंट को हार्ड बनाता है, ठीक है। हार्डनेस प्रॉपर्टी जो है ये सीमेंट को प्रोवाइड करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। इन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है अभी मैं बता दूंगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये सीमेंट को कलर देता है, रंग देता है, कठोर बनाता है, समझ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी, ठीक है। चलिए अब आगे याद रख लीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका बचा हुआ है, ठीक है। क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो काम होता है वो क्या होता है? तो सीमेंट में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं निर्दोषता। इसका टेस्ट भी आपको पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। निर्दोषता, निर्दोषता, ठीक है, यानी कि साउंडनेस। साउंडनेस ध्वनि का मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको ध्वनि से रिलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत हैं आप। इसका मतलब ध्वनि वगैरह से कोई वो नहीं है, ठीक है। साउंडनेस एक प्रॉपर्टी होती है सीमेंट के अंदर, ठीक है। और वो क्या होती है तो आगे डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो यहाँ पे, ठीक है। सीमेंट आपका अनसाउंडनेस भी हो जाता है, तो अनसाउंडनेस ना हो, ठीक है, इसलिए वो साउंडनेस रहे, ये हमारा SO3 का काम होता है, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया SO3 का काम। अब बचा है बाद में एल्कलीज। एल्कलीज जो है ये सारे मिक्सर मिलाने के बाद बन जाती है थोड़ा बहुत। तो अगर ये एल्कलीज दोस्तों आपकी एक्सिस में हो जाती हैं, एक्सिस में हो जाती हैं तो सीमेंट में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोष क्या उत्पन्न हो जाते हैं? पहले तो ये कि सीमेंट में धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए सीमेंट का प्लास्टर बनाया, ठीक है, आपने दीवार में लगा दिया, लगाने के बाद धब्बे टाइप के बन जाते हैं, आपने देखा होगा दीवार में, ठीक है, जिसको हम स्टैनिंग कहते हैं, धब्बे। तो वो हमारे जो है इसके कारण आ जाते हैं अगर ये एक्सिस में हो गया। दोस्तों दूसरा है यहाँ पे आपका जो हम एक इफेक्ट कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा सीमेंट है वो वायुमंडल से नमी सोखने लगता है। क्या सोखने लगता है? नमी सोखने लगता है, जिससे वो झड़ के जो है उखड़ने लगता है, ठीक है, जिसको हम इफ्लोरेसेंस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, उत्फुल्लन कहते हैं। हाँ, उत्फुल्लन, ठीक है, ये रहा वर्ड आपका उत्फुल्लन, ठीक है, उत्फुल्लन, ठीक है। तो जो उत्फुल्लन प्रभाव जो होता है वो दिखाने लगता है सीमेंट, ठीक है ना, अगर ये एल्कलीज आपकी एक्सिस में हो जाती है, अधिकता में हो जाती है। तो ये आपको इतना लिख देना है सीमेंट के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा एक बार वन शॉट रिवीजन दे देता हूँ आपको जल्दी से। तो सबसे पहले तो हमारा चैप्टर था इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यहाँ पे मिलाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर, इन 3 चीज़ों से मिलकर के सीमेंट हमारा तैयार होता है। बाइंडिंग मटेरियल में मेन हमें सीमेंट के बारे में पढ़ना है, एग्रीगेट जो पढ़ने होंगे वो हम आपको बताएंगे आगे अभी, ठीक है, और वाटर के बारे में पढ़ना है। तो सीमेंट में सबसे पहले हमने जाना कि जो सीमेंट होता है ये पहले तो एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध के रखने वाला, ठीक है ना। तो जब कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें जो भी पदार्थ आप मिलाते हैं उन सबको बांध के रखता है आपका सीमेंट, ठीक है। और इसको बनाने के लिए चूना में, कैलकेरियस और आर्जिलिसिस मतलब सिलिका में जो पदार्थ होते हैं, जो कि सारे के सारे नीचे लिखे हुए हैं, इनको एक उचित रेशियो में मिला करके सूखी और गीली विधि द्वारा
ठीक है, इसको तैयार किया जाता है। सारे के सारे पदार्थ ये रहे आपके, इनका ये रेशियो आपको याद रखना, और ये फिक्स है आपके एसएससी जेईई तक में काम आएगा, क्योंकि उसी की बुक से मैंने ये नोट करा हुआ है। ठीक है, ये आपकी डिप्लोमा बुक की बुक या किसी अदर बुक से नहीं है, थोड़ा सा वेरी कर सकता है आपकी बुक में, बट ये याद रखना ये एसएससी जेईई का है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेट होगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके मैंने इनके फंक्शंस बता दिए कि इनका क्या फंक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो था ये क्या करता था वो मैंने नीचे बताया, सिलिका क्या करता था वो भी बताया, ये इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, और इन्हीं से आपको थ्योरी लिखनी है अपनी। कैसे थ्योरी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में आपको थ्योरी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, सीमेंट का मुख्य घटक होता है, जो कि बंधक पदार्थ का गुण जो है सीमेंट को प्रदान करता है। ये सीमेंट को सामर्थ्य भी देता है। सामर्थ्य इसमें कैसे आती है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो बोगस कंपाउंड होते हैं उनके कारण। ठीक है, और अगर ये लिख सकते हो तो ये भी लिख देना कि अगर सीमेंट अधिकता में हो जाए तो ये क्या हो जाता है, आपका एक्सपेंशन में आ जाता है, फूल जाता है, क्योंकि जब चूना अधिक होगा, चूना फैलेगा तो सीमेंट फैलेगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहेगा। अगर कम मात्रा में डल जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको थ्योरी बनाना है। तो ये सभी की सभी जो मैंने यहाँ पे इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं वो आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, दोस्तों को भी बता दो, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, ओके, जिस तरीके से हम आपके साथ मेहनत से लगे हुए हैं इसी तरीके से आपको मेहनत से पढ़ते जाना है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो भी हम बहुत जल्दी तैयार करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा 100%, बस आपको एंड टू एंड साथ जरूर देना है। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करना, जैसे कि मैंने बोला था कि आप फर्स्ट लेक्चर शेयर करिए, बट आप लोगों ने किया ही नहीं है। ठीक है ना, तो शेयर करो यार। ठीक है, आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा, वैसे तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे, इतना छोटा सा फ़र्ज़ है आपका बनता है। ठीक है, तो कर दिया करो शेयर दोस्तों के साथ। ओके, तो ये हमने आज जो है एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कवर करा आपका। ठीक है, अब आगे जो है हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, जल योजन। ठीक है ना, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट में जल मिलाया जाता है तो क्या होता है वो हम जानेंगे। फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आप कहेंगे तो वो पढ़ा देंगे। ठीक है, और टाइप्स कहेंगे तो टाइप्स पढ़ा देंगे। ठीक है, तो सीमेंट का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।